हे व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आए हैं जहां पर लोग साहस से डर का सामना कर रहे हैं। कुछ फुटेजेस तो ऐसे हैं जो आपको हैरानी में डाल देंगे कि दुनिया में ऐसा भी हो सकता है और लोग इतने बहादुर भी हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑब्वियसली हम भूत भी देखेंगे और कुछ ऐसी घटनाएं भी देखेंगे जहां पर इंसान ने भूत से भी ज्यादा खतरनाक भूमिका निभाई है। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इसी टाइप की हॉन्टेड, मिस्टीरियस और हॉरर वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। बात है सन 2010 की और ये किस्सा है साउथ जर्सी का। जबकि वहां पर रहने वाला एक लड़का जिसका नाम निक था, वो अचानक से ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इससे भी ज़्यादा रहस्यमय बात यह है कि निक के गायब होने से पहले उसका बड़ा भाई गायब हो चुका था, जिसका भी कोई पता नहीं चल पाया है। और ये दोनों भाई नहीं बल्कि इस इलाके में कई ऐसे बच्चे थे जो गायब हो रहे थे। ये केस उलझता जा रहा था, पुलिस भी कंफ्यूज थी कि आखिर ये कौन कर रहा है। इसी बीच उनके साथ पढ़ने वाले एक हाई स्कूल के लड़के को एक पार्सल आता है। वो पार्सल जब ओपन करता है तो वो देखता है उसमें बहुत सारी मेमोरी कार्ड्स हैं और एक हार्ड डिस्क भी है जिसमें 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। और ये जो वीडियो हम देख रहे हैं ये उसी ने अपलोड किया है जिसका नाम है जस्ट एक्वेंटेंसेस। जब उसने इन वीडियोस को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक वीडियो थी, यानी कि जो व्लॉगिंग की वीडियो होती हैं उसमें उसने दिखाया था कि हाउ टू मेक सैंडविच, वो बैठा हुआ टीवी देख रहा था और इसी टाइप की चीज़ें। जबकि उसमें से 30 वीडियो ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी और अलग हट कर थी। सवाल ये भी था कि आखिर ये पार्सल भेजा किसने था। हो सकता है जिसने भी इन्हें किडनैप किया होगा या मार दिया होगा, ये वीडियोज़ उसी ने भेजी होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या इन वीडियोस के अंदर। ये वाला वीडियो 13 सितंबर का है, जबकि ये लोग उस एरिया के सबसे ज़्यादा बदनाम कब्रिस्तान प्लीजेंट मिल्स में आए हुए हैं। वो देखता है कि वहाँ पर एक कब्र 18वीं शताब्दी की है और जब उसकी नज़र वहाँ पर चर्च पे पड़ती है तो वो चर्च भी 18वीं शताब्दी का था। उसके अनुसार वहाँ पर एक ब्रिज भी था जिस पर जाने से उसे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी। और वो ये भी बताता है कि उस ब्रिज के नीचे जो पानी बह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां से कुछ आवाजें भी आ रही हैं। शायद हो सकता है उसको कोई ऐसी चीज नजर आती है जो उस टाइम कैमरा में कैप्चर नहीं हुई थी, जिसे देखने के बाद या सुनने के बाद वो वहां से भाग खड़ा होता है। अगर आप उसका चेहरा देखेंगे तो वो काफी ज्यादा डरा हुआ नजर आ रहा है। उसकी आंखें फटी हुई हैं और वो काफी डर रहा है। तभी वो वहां से चले जाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि मैं आज के बाद यहाँ पर कभी लौट कर नहीं आऊँगा। बट उसका दोस्त को जब वो स्टोरी बताता है तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। और एक हफ्ते बाद ये लोग वापस वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन लोगों के पहुँचने तक रात हो चुकी होती है। ये लोग चर्च के अंदर जाते हैं और चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी अनहोनी चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। ब्रिज भी बिल्कुल शांत है। तब ये लोग एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि ब्रिज के नीचे कौन अंधेरे में बैठ पाएगा। ये लोग जब ब्रिज के नीचे जाकर खड़े होते हैं तब अपनी लाइट्स ऑफ कर देते हैं। तभी उन्हें ये आवाजें सुनाई देना स्टार्ट होती हैं। और फिर जब वो अपनी लाइट्स ऑन करते हैं तो उन्हें ये दिखाई देता है। वो देखते हैं कि ब्रिज की रेलिंग के पीछे झाड़ियों के अंदर कोई गॉब्लिन जैसे चेहरे वाला शख्स खड़ा हुआ है। देखने में ही किसी भूत से कम दिखाई नहीं पड़ता। जब वो भागते हैं तो हमें पानी के छींटों की आवाज़ भी आई। तो क्या ये फेस, क्या ये क्रिएचर उनके ऊपर हमला कर रहा था? हालांकि आज रात तो वो यहाँ से भागने में फिर से कामयाब रहते हैं। लेकिन जब ये बंदा अपने घर पहुँचता है तो इसके घर में भी कुछ अनहोनी घटनाएं होना स्टार्ट होती हैं। इसे पर्दे के पीछे ऐसा लगता है कि कोई मूवमेंट कर रहा है। ये बताता है कि मुझे किसी का हाथ भी दिखाई दिया। तभी जब ये बाहर जाने की कोशिश करता है तो वो जगह इतनी ठंडी हो जाती है कि इसके मुंह से निकलने वाली सांस भी कैमरा में कैप्चर होती है। फिर ये अपने भाई मार्क की तलाश में घर से बाहर निकलता है तो इसे कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। मैं नहीं जानता कि निक की ये समझदारी है या बेवकूफ़ी, क्योंकि एक बार फिर से ये उसी कब्रिस्तान में पहुंच जाता है और इस बार उसे ये रहस्यमय रोशनी दिखाई पड़ती है। जब निक और ऑस्टिन आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बुक पड़ी है जो कि अच्छे से लपटी हुई है। तो क्या ये किसी रिचुअल से रिलेटेड कोई बुक थी जिसको गलती से इन्होंने उठा लिया था? हो सकता है ये कोई श्रापित किताब हो जिसको इन्होंने टच कर लिया था। तभी उनके कैमरा में ऐसी भी छवि कैप्चर होती है जैसे मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये लोग इस जगह पर आने के आदी बन चुके थे।
3 बार ये लोग आ चुके थे, लेकिन उसके बाद भी ये कंटिन्यूसली यहाँ पर आना जारी रखते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इन्हें अपनी तरफ खींच रही थी वो ये नहीं जानते, बट ये यहाँ पर आना जारी रखते हैं। हो सकता है शायद कोई इनसे वो किताब वापस चाहता है जो ये कब्रिस्तान में से उठा लाए थे। जैसे जैसे वहाँ जाना कंटिन्यू रखते हैं, इनके घर में चीजें और ज्यादा बदतर होने लगती हैं। Tired of this. Wait. What the? दीवार पर टंगी हुई उनके भाई की तस्वीर भी अपने आप गिर जाती है, जिसका नाम मार्क है और वो गायब हो चुका है। तभी अपने भाई की तलाश में निक अपने दोस्त ऑस्टिन के साथ उसी कब्रिस्तान में जाते हैं, लेकिन इस बार कब्रिस्तान के पास में बने एक सुनसान घर का उन्हें पता लगता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखने में ऐसा लगता है मानो बहुत सालों पहले किसी ने इसे आग से जला दिया हो। जब हिम्मत करके ये लोग इस घर के अंदर पहुंचते हैं तो निक का दोस्त ऑस्टिन एक जगह देखता है जो ज़मीन के अंदर किसी तहखाने की तरह नजर आ रही है। वो बताता है कि मुझे काफ़ी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, और तभी वो लोग एक अजीब सी आवाज़ भी सुनते हैं जो उसमें से आ रही है। Oh, it smells. All right, we're wasting time. We gotta go. आवाज़ के अलावा वो लोग ये भी स्मेल करते हैं कि अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। हो सकता है कि कोई जानवर अंदर मरा पड़ा होगा या फिर किसी इंसान की डेड बॉडी भी हो सकती है। बट ये लोग अंदर नहीं जाते बल्कि वहीं से पलट जाते हैं। इसके भाई मार्क को खोए हुए आज 2 महीने बीत चुके हैं, और तभी निक एक बार लास्ट टाइम ये वीडियो शूट करता है। तभी एक लंबा सा आदमी जिसका चेहरा पूरा सफ़ेद है वो कुछ हाथ में हथियार लेकर निक की तरफ लपकता है, और यही निक का आखिरी वीडियो था। इसके बाद निक भी लापता है। ये वीडियो अपलोड किया है एंड्रयू जे नीज ने, और ये इंटरनेट पर वायरल होने वाला एक वीडियो है। हो सकता है शायद आप में से कुछ लोगों ने ये वीडियो पहले भी देखा होगा, लेकिन आइए आज इसको डिटेल में एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। बात है 3 मई 2011 की। एंड्रयू जे नीज अपनी विंडो में से यानी कि अपनी खिड़की में से ये देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक अजनबी आदमी आकर खड़ा है जो उनके घर की तरफ घूरे जा रहा है। वो इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, और ऑब्वियसली वो पुलिस को कॉल करने की हिम्मत जुटाते हैं, और वो पुलिस को कॉल कर भी देते हैं। आइए उनकी एक्चुअल रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं। And he's just like looking up at the window. He's been there for about 30 minutes now. Yeah, male, maybe about, I don't know, maybe about 30, I guess. I can't tell. वैसे दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब था। कोई भी इंसान होगा तो वो पुलिस को इन्फॉर्म ज़रूर करेगा, क्योंकि कोई अजनबी इंसान जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है वो आपके घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और कंटिन्यूसली आपकी खिड़की की तरफ घूरे जाता है। आप हैं घर में, आपकी वाइफ है, तो हो सकता है कि इसकी नीयत कहीं ना कहीं ख़राब हो। ये कोई चोर भी हो सकता है या फिर कोई सरफेरा भी। दोनों ही केसेस में किसी भी इंसान के लिए ये घातक साबित होगा। लेकिन यहाँ पुलिस आती है तब तक ये वहाँ से गायब हो चुका होता है। तभी अगली रात यानी कि 4 मई को उनकी गर्लफ्रेंड वापस से पुलिस को कॉल करती है। आइए उनकी भी बातचीत सुनवाते हैं। I'd really like you to do something about it. Yeah, my boyfriend already made a report. We're at there's a parking lot behind our house. Yeah, 6:50. Okay. Thanks. इसी तरह एक रात और गुजर जाती है, लेकिन अगली रात को फिर से वो आदमी उसी जगह पर खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, और आज एंड्रयू उससे बात करने की कोशिश करते हैं। और जब वो उससे बात करते हैं तब कैमरे में अचानक से एक ग्लिच होता है। Hey. Hey. I don't know what's going on. तो हमने देखा कि एंड्रयू जब उससे बात करने की कोशिश करते हैं तब अचानक से कैमरा के ऊपर एक रेड कलर का फ्लैश अपीयर होता है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? उनका कैमरा तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, और ये तभी क्यों हुआ जबकि उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की। हालांकि ये रात भी गुजर चुकी होती है और कंटिन्यूसली वो यहाँ पर दिखाई पड़ता रहता है। आज 6ठा दिन है, आज वो वहाँ पर नहीं है, फिर भी ये फ्लैश दिखाई पड़ता है। He's not even there. All right. उसके बाद ये जो फुटेज हम देखेंगे ये है 17 जून का, यानी कि उस आदमी को दिखते हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है। कभी वो दिखता है, कभी नहीं दिखता है। आज जो इनका मोशन सेंसर वाला सिक्योरिटी कैमरा है वो उसी जगह पर अपने आप ही जूम कर रहा है। ये तभी वो करता है जबकि वहाँ पर कोई इंसान या कोई ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है,
फिर भी ये अपने आप ही जूम इन जूम आउट कर रहा है। और ये सब कुछ इसी तरीके से चलता रहता है। कभी वो शख्स वहां पर दिखाई पड़ता है, कभी दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन आज जो हादसा इन्होंने कैप्चर किया उससे ये साबित हो जाता है कि ये कोई भूत या शक्ति है, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं हो सकता। Look, he's throwing the window. उन्हें ऐसा सुनाई पड़ता है जैसे कि उनकी खिड़की के ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है। जब वो उस बंदे की तरफ देखते हैं तो वो तो बिल्कुल सीधा खड़ा है और कुछ फेंक भी नहीं रहा। I don't even see him throwing anything. Oh my god, how is he doing that? और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वापस से वो रेड कलर का फ्लैश उनके कैमरे के ऊपर उन्हें चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब है। दिन निकलते जा रहे थे, चीजें और भी ज्यादा बद से बदतर होती जा रही थी। अब ये घटनाएं उनके घर तक पहुंच चुकी थी। उन्हें ये पेपर्स अपने घर में पड़े हुए दिखाई दिए जिनके ऊपर लिखा था हेलो। तो क्या ये कोई गेम खेलना चाहता था या फिर इस बंदे का मकसद क्या था, इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ यही नहीं, इनके घर में और भी कई ऐसी घटनाएं हो रही थी जिससे ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ये बताते हैं कि हमारे घर में कई बार ऐसा लगता था जैसे कि हमारे कांच की विंडो के ऊपर कोई उंगलियों के थ्रू खटखटा रहा हो, जबकि वहाँ कोई नहीं होता था। आइए सुनाते हैं आपको ये आवाज़ें। फिर एक दिन उन्हें उनके दरवाजे के बाहर ये पेंटिंग मिली जो कि दिखने में ही बहुत ज़्यादा क्रीपी है, बहुत ज़्यादा डरावनी है। इसमें कोई बंदा है जिसकी आंखें क्रॉस करी हुई हैं और उसने एक हुडी पहनी हुई है। तो क्या ये उसी शख्स की खुद की इमेज है कि वो इस टाइप का दिखता है, या फिर कोई इनका पड़ोसी या फिर कोई ऐसा दोस्त है जो इनके साथ इतना घिनौना मजाक कर रहा है। बहरहाल आज जो घटना इनके साथ हुई वो अब तक की सबसे खतरनाक घटना थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड जब विंडो पर जाती है तब पहली बार यह आदमी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका होता है। जब ये बंदी विंडो में देखती है तो पहले तो इसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन दूसरी साइड जब ये ओपन करती है तो वहां पर वो बंदा बिल्कुल नजदीक में खड़ा रहता है और उसके पास एक पेपर है। पेपर के ऊपर वही भयानक चेहरा बना हुआ है और लिखा हुआ है हेलो। अब इस घटना के बाद शायद कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस टाइप के घर में रहना पसंद करेगा। ये लोग भी यही डिसीजन लेते हैं, ये घर खाली कर देते हैं और किसी दूसरी जगह पर रहने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अब तक इन्हें समझ आ चुका है कि ये जस्ट एक मजाक नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा बदतर होता जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, कोई पैरानॉर्मल चीज़ होती है यानी कि कोई भूत प्रेत या आत्मा होती है तो वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। ये लोग हालांकि अपना घर तो चेंज कर लेते हैं लेकिन फिर भी ये चीज़ उनका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ती। आइए आपको दिखाते हैं। ये दूसरे घर की विंडो है जहाँ पर लगा कैमरा बाहर का सारा नज़ारा कैप्चर करता रहता है। आप देखेंगे पहले वहाँ कोई नहीं है, फिर सीधे हाथ की तरफ से हवा में से ही एक आकृति बनती है और वो ऐसा शेप ले लेती है मानो ये वही आदमी हो जो पहले इनके घर में से दिखा करता था, और फिर वो उसी तरीके से वहाँ पर खड़ा होता है और हवा में ही कहीं वापस से गायब भी हो जाता है और इसके बाद से वो कभी फिर वापस नहीं दिखाई दिया। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो भी यहीं ख़त्म होता है, जहाँ पर हमने देखी कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं जो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए इनफ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।